आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय भांडर में हूं, जहां पर प्रीमियम लीग भांडर में क्रिकेट टूर्नामेंट के इस फाइनल मुकाबले में चीफ गेस्ट के रूप में भांडर विधायक डॉक्टर संतराम सोनवणी आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुड़ रहे हैं। राजा भैया ये जन अदालत नहीं है, मेरे लिए तो राजा भैया है। राजा भैया इस अदालत में आकर के मैं बहुत खुश हूँ। ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ युवाओं में खेल की बहुत प्रतिभा छुपी थी और जब से मैं यहाँ इन्होंने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया और मैं भी इस परिसर में खड़ा हूँ, ये परिसर भी मेरा मंदिर था। इस कॉलेज में मैं पढ़ा, इस कॉलेज में मेरी राजनीति भी शुरू हुई। मैं डिग्री कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट भी इसी कॉलेज का रहा। तो मुझे बहुत वेदना रहती थी कि मेरे यहाँ कोई भी खेल का मैदान नहीं है। मेरे युवा लोग जो है खेल की प्रतिभाओं से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता होता है। तो मेरे बच्चियां भी काना खेल के लिए कोई उनके लिए ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसे स्टेडियम नहीं है, कोई भी इंडोर स्टेडियम नहीं है। तो ये निश्चित रूप से मैं इन योजनाओं को पूरी करा पा रहा हूँ और काम प्रगति पर भी है। और मैं चाहता हूँ कि इस देश में युवा ही तो सब कुछ है और आगे चल के इस देश में युवा को ही आगे आना है। और हम भी एक दिन युवा थे, हम लोगों को भी ये पीड़ा होती थी कि हमारे भांडर नगर में एक मेरी विधानसभा है, एक तहसील है, विकास खंड भी है, इसके बावजूद भी खेल का मैदान नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं, और हम जानते हैं खेल के माध्यम से हमारा स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन रहता है और स्वस्थ मन से ही हम एजुकेशन में भी एक अच्छा कर पाते हैं, अच्छी शिक्षा ले पाते हैं। एक स्वस्थ मन होता है, जब स्वस्थ शिक्षा होती है तो ये मेरे अंदर वेदना होती रहती है और निश्चित रूप से उस मैं लड़ाई में कामयाब हो रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से मैं यहाँ के युवाओं को निश्चित रूप खेल के स्टेडियम शीघ्र मैं दे दूँगा। पूर्व में भी मैंने जैसे ही मैंने लिया तो मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट काफ़ी लार्ज स्केल पे, आप राजा भैया आप भी आए थे, उसमें आपने देखा था। मैंने अपने बड़े भाई साहब जो मेरे विधायक रहे हैं, डॉक्टर इंदिरा सोनिया पूर्व विधायक, उनकी स्मृति में मैंने क्रिकेट का टूर्नामेंट कहा था। और जो मेरा नेता है श्रीमंत सिंधिया जी, वो भी मेरे खेल प्रेमी हैं, तो उनकी भी मैं प्रेरणा लेता रहता था। तो मैं भी महाराज से, मेरी भी काफ़ी उनसे ख्वाहिश थी, काफ़ी चॉइस थी कि महाराज मेरे यहाँ स्टेडियम हो। तो उन्होंने मुझे निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुझे स्टेडियम भी दिया, इंडोर स्टेडियम भी दिया। यहाँ के हमारे बुजुर्गों के कोई पार्क नहीं था, वो पार्क भी मुझको दिया। तो निश्चित रूप से विकास की ओर मैं इस भांडर को ले जा रहा हूँ और मेरा भांडर प्राचीन बार है। आप ये तो पर्यटन की स्थिति से भी देखें तो सोन तलैया के बहुत सुंदर स्थान है मेरे यहाँ। रामगढ़ की माता मेरे यहाँ है, मेरी विधानसभा में बालाजी सूर्य मंदिर है, गुजर्रा का अशोक शिलालेख है, काफ़ी सौंदर्य के हमारी रतन कुमारी माता बैठी है, इधर आपके हमारी पीताम्बरा विश्व देवी बैठी है। तो निश्चित रूप से इस जिले के और इस नगर में एक हमारी मिनी वृंदावन है, मिनी मथुरा है। तो मैं चाहता था कि यहाँ का विकास हो, यहाँ के युवाओं को एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे खेल के उनको साधन मिले, उन दृष्टि की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। और मैं पूरा प्रयास है मेरा कि निश्चित रूप से मैं आगामी आप देखेंगे तो खुद के इनका यहाँ का भांडर का स्टेडियम होगा, भांडर का आउटडोर स्टेडियम होगा, इंडोर स्टेडियम होगा उनका। तो ये सब चीज़ें मैं रह रहा हूँ। ITI आपने देख ही लिया है कि मैंने 11 करोड़ की तैयार की है। मेरे नगर में भी देखते थे कि आज भी देख रहा हूँ धूल उड़ती रहती है, उस धूल को भी मैं निश्चित रूप से एक अच्छे मार्ग में बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक अच्छा मार्ग मेरे बने। हमारे यहाँ कृष्ण मंडी है तो उसकी वजह से भी बहुत दबाव रहता है इस नगर में, उसको भी मैंने बाईपास रोड कराने का मैंने प्रयास किया है। तो मैं निश्चित रूप से रात दिन पूरा इस सेवा में लगा हूँ। और सेवा तो इसलिए है कि चूंकि मेरा जन्म ही भांडर है, तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए पीड़ा थी कि मेरे भांडर में विकास हो, किसानों को सिंचाई के साधन हो, किसान को पर्याप्त बिजली मिले, ये मेरे पूरे प्रयास थे। हमारी गौ माताओं के लिए भी गौशालाएँ हों, मैंने काफ़ी कोशिश की है। जब मैं जिला पंचायत सदस्य भी था उस समय भी मैंने काफ़ी यहाँ मिडिल स्कूल 27 मिडिल स्कूल खोले थे। तो मैंने काम हम लोग निरंतर करते रहते हैं, चूँकि 77 से हम इस भांडर के सेवक हैं और सेवा के रूप में हम काम कर रहे हैं। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी बड़ी सौगात लेकर के आए थे भांडर में, जो योजना शायद अभी लटकी हुई है, क्या उसका शुभारंभ होगा कभी? 101% शुभारंभ होगा। मैंने उसको जो है
वो योजना थी वो पूरी बिल्कुल मैंने धरातल पर ले आई है। चूँकि क्या है कि पहले जो नेफ्था से बिजली बनाने का जो हमारा उपक्रम था, वो नेफ्था से बिजली बनाने का उपक्रम में हमको बिजली बहुत महंगी मिल रही थी। इस वजह से वो कंपनी भी उस उपक्रम को लगाने में अक्षम हो रही थी। तो सौर ऊर्जा से हम बिजली बनाने का जो उपक्रम है वो लाए हैं। केवल वो ज़मीन जो है हमको नेफ्था एसआर वाले से का नाम जो है सब लीज करा करके हमको सौर ऊर्जा को देना है। वो कैबिनेट में हमारी फाइल पहुंच गई है और निश्चित रूप से कुछ समय बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से हम कैलाशवासी महाराज के सपने को पूरा साकार करके रहेंगे। ये मेरा संकल्प है। कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी का जो सपना था वो सपना भांडेर की जनता के साथ भांडेर विधायक डॉक्टर संतराम सरोनिया, रक्षा सरोनिया जी के साथ मिलकर कर रहे हैं और एक बड़ी सौगात के रूप में वो भांडेर को नए विकास के रूप में देख रहे हैं। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। और आपकी जनता न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।